हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक लाइन अगर टीएस डायग्राम में आप ड्रॉ करोगे किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग तो आपको कैसा बनने वाला है, कौन सा लाइन ऊपर होगा, कौन सा लाइन बिलो होगा। तो माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं और आपको बहुत इजीली से समझ आएगा। ओके, तो देखिए टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक ऑन टीएस डायग्राम। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए व्हाट इज द आइसोबारिक एंड व्हाट इज अ आइसोकोरिक लाइन। तो कुछ पॉइंट यहां पर मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको ड्रॉ करना सिखाने वाला हूं। ओके, तो देखिए मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं यहां पास। तो हम फर्स्ट देखते हैं आइसोबारिक का मीनिंग क्या होता है। ओके, देखियो फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, दैट मीन्स P is equal to C. That means P is equal to C. Similar to आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट मीन्स क्या होता है आपका, दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट मीन्स V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि किसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, प्रेशर। ओके, सिमिलर टू V क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा, V इज इक्वल टू C। यहां तक क्लियर हुआ। कुछ पॉइंट और है हमारे पास, जैसे कि हमें पता है TDS इक्वेशन, TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV। That is the first TDS equations, and second one TDS is equal to dH minus V dP. Okay, TDS is equal to dH minus V dP. Okay, for किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर आइडियल एंड रियल गैसेस। Okay, and reversible and irreversible process also applicable. And some point और है आपके पास। अब मैं यहां पर लिखना चाहूंगा du is equal to mCV dt। फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है ये होता है आपका आइडियल एंड रियल गैसेस। ठीक है, अब एक और पॉइंट है हमारे पास, क्या है, DH। व्हाट इज द वेल DH एंड DU। आपको पता होना चाहिए DU क्या है यहां पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और DH क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, mCp dt इज इक्वल टू, अब किसके लिए एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस की बात करते हैं तो वहां पर एक टर्म्स हमको ऐड करना पड़ेगा, रियल गैस प्लस कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग किसका, अगर आपको किसी एक्स एंड वाई एक्सिस पर अगर लाइन ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर ये बात बताने वाला हूं आपको। ये हो गया आपका y एक्सिस एंड x एक्सिस। ओके, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब यहां पर मैं टू लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं और वहां पर हम ये समझेंगे कि कौन सा लाइन अबव रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा लाइन बिलो। ठीक है, तो ये देखिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैं, कर्व बोलो या फिर लाइन बोल लीजिए आप लोग। ठीक, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए कि सर ये ऊपर कैसे बना, ये नीचे कैसे बना। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको निकालना होता है स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, तो अब इस कर्व से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको कुछ एंगल्स मिलेंगे, दैट इज अ θ1। सिमिलर टू हम क्या करेंगे, यहां पास
सेकंड लाइन, जो सेकंड कर्व दिख रहा है, यहां पर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके। इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस वन इज θ2, ओके। तो व्हाट इज द स्लोप, तो tan थीटा निकालेंगे तो ये क्या, ये जो हाइट है क्या रिप्रेजेंट करेगा, dy, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, dx, ओके। तो सिमिलर टू ये भी हो जाएगा आपका dy एंड dx। तो व्हाट इज द स्लोप, तो θ1 दैट इज tan थीटा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर θ1 कर रहे हैं, ठीक है। θ1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx फर्स्ट कर्व के लिए, एंड θ2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट सेकंड कर्व। यहाँ पर tan थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, tan θ1 एंड tan θ2। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ द सेकंड कर्व, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइन अगर ड्रॉ करूं किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग तो कौन सा लाइन अबव होगा, कौन सा लाइन बिलो होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो लाइन क्या होगा, अपर पोर्शन में बनेगा, ठीक है। और जिसका स्लोप कम हो जाएगा आपका वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूं, ठीक, ये हो जाएगा आपका y एंड x एक्सिस, ठीक। किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ किया मैं, है ना, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या किया, ड्रॉ किए। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो ये जो लाइन शो हो रहा है दैट इज θ1 का है, और ये क्या है, θ2 का। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा TH डायग्राम बनने वाला है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मैं कंसीडर करता हूं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें ध्यान में हो गया होगा कि TH डायग्राम में हम इस प्रोसेस को या इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा, स्लोप की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP। नाउ P इज इक्वल टू C, दैट मीन्स DP इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो डैश टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो गए, डैश टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नाउ TDS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, M CP DT, M CP DT। और पर केजी की बात किया जाए तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg, दैट मीन्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो नाउ TDS इज इक्वल टू CP DT, TDS इज इक्वल टू CP DT। तो नाउ DT अपॉन DS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका CP अपॉन, अच्छा ये क्या हो जाएगा, T अपॉन CP, T अपॉन CP, दैट इज अ फर्स्ट स्लोप, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्लोप ऑफ, ठीक है, एट प्रेशर कांस्टेंट। अब इसे मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ आइसोबारिक लाइन ऑन TS डायग्राम, ऑन TH डायग्राम। सिमिलर टू हम क्या करेंगे, सिमिलर टू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम निकाल रहे हैं सेकंड आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो नाउ व्हाट इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हमें क्या पता है भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ अप्लाइंग TDS इक्वेशंस, तो TDS इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस PdV, du प्लस PdV, एंड du इज इक्वल टू जीरो, du इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ TDS इज इक्वल टू डेल u या फिर du, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू क्या, mCV dt, ठीक है। अगर पर केजी की बात किया जाए तो मास इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 kg। तो आपको इक्वेशंस क्या मिलेंगे,
TDS इज इक्वल टू CV DT। नाउ अब क्या करने वाला हूं, DT अपॉन DS, DT अपॉन DS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, CV नीचे चला गया तो T अपॉन CV, ओके, T अपॉन CV आया, दैट इज द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक लाइन ऑन TS डायग्राम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, दिस वन इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बात आ गई, आपने स्लोप निकाल लिया, सर हमने यहां पर स्लोप किसका निकाला है, आइसोकोरिक लाइन एंड आइसोबारिक लाइन। तो नाउ अब आ गया हमारा जो स्मॉल कंसेप्ट और जो बिग धमाका होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CP वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। आप यहीं से डिसाइड करेंगे कि कौन सा लाइन अबव बनेगा और बिलो, ठीक है। एंड CP बाई CV इज इक्वल टू क्या होता है, गामा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। हम यहां से एक कंक्लूजन निकाले, दैट इज अ स्मॉल कंसेप्ट, ओके, ये है आपका कंसेप्ट। तो आप बताइए मुझे, तो CP अपॉन T इज ग्रेटर देन CV अपॉन T। अगर इसको मैं चेंज करूं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो T अपॉन CP इज लेस देन T अपॉन CV। दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। यहां पर T अपॉन CV इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑफ ऑन TS डायग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं DT अपॉन DS एट P is less than DT upon DS at V, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, the slope of isocoric line is above या greater than slope of isobaric line, clear that? यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। अब ड्रॉ करते हैं, चलो आप ड्रॉ कीजिए, ओके। अब मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा हो जाएगा TH डायग्राम, ये हो जाएगा आपका TS, ओके। हमें यहां पर क्या मिला, फॉर TH डायग्राम आइसोकोरिक लाइन की बात करता हूं कि ये हो गया आपका आइसोकोरिक लाइन, ओके। V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्लोप क्या है, DT अपॉन DS एट V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलर टू आप देखेंगे T अपॉन डेल S, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। ये स्लोप क्या कहलाएगा, DT अपॉन DS एट प्रेशर कांस्टेंट। आपने यहां ड्रॉ कर लिया नॉर्मल कंसेप्ट से, अब इसको मर्ज करना है, किसी पॉइंट के अबाउट ड्रॉ करना है हमें। तो देखिए ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इसके अबाउट मैं इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, तो V इज इक्वल टू C एंड P इज इक्वल टू C, दैट मीन्स आइसोकोरिक लाइन एंड आइसोबारिक लाइन। तो आइसोकोरिक लाइन इज अबव द आइसोबारिक लाइन ऑन TS डायग्राम। कैसे डिसाइड किए, हमने वहां पर स्लोप निकाल के डिसाइड किए। तो आइसोकोरिक लाइन का स्लोप इज ग्रेटर देन क्या मिला आपको, आइसो है। तो आपको समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा भी आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको न्यू वीडियो में और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।